Everyone and students, today that discuss about very important topic of chapter 2 class 10 chemistry pH scale. And so today video will be discuss about pH scale. एंड इसमें आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्ज़ाम के अगर हम देखें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से देखते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच। इसमें अगर हम पीएच की बात जब करते हैं तो पीएच है स्टूडेंट हमारा, अगर हम देखें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब स्टूडेंट कोई भी जब एसिड बेस होता है उसकी अपनी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना उसका एक्सटेंट है, हाउ मैनी प्रोड्यूस द एच आयन, हाउ मैनी प्रोड्यूस द ओ एच माइनस आयन, तो दीज एक्सटेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय अ स्पेशल स्केल, दिस इज नोन एज पीएच स्केल। तो इसमें आप समझ गए होंगे पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो ये मेज़र करता है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, कितनी उनकी कंसंट्रेशन है, या हम ये भी कह सकते हैं हाउ मैनी एक्सटेंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन सब बातों को स्टूडेंट जो डिटरमाइन करता है वो कहलाता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। इट इज़ डिज़ाइंड इन 14 इक्वल पार्ट्स। तो स्टूडेंट इसके अंदर याद रखेंगे 14 इक्वल पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं उसका आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ डिज़ाइन इन अ 14 इक्वल पार्ट। पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू हमें ये बताती है कि हाउ मैनी स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर कितनी अमाउंट में हो सकता है, ये बताता है पीएच वैल्यू। और इसको जिससे मेजर करते हैं स्टूडेंट वो कहलाता है पीएच स्केल। अब इसमें हम आते हैं अपने पीएच स्केल के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, कुछ नंबर हैं। तो पीएच स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14। तो पीएच स्केल जो स्टूडेंट स्टार्ट होता है वो 0 to 14 होता है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हम 7 नंबर पे। अगर स्टूडेंट किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 हो, या कहा जाए 7 ऑफ अ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, तो व्हाट इज़ द नेचर। अगर पीएच हमारी 7 है, 7.0 है, तो इसमें वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। इट मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि वो सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर ना तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है ना बेसिक करेक्टर ज़्यादा है, दोनों बराबर है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। अगर स्टूडेंट हमारी पीएच वेरी करती है 0 to 6.9 तक, तो कहलाएंगे एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हमारी पीएच 7.1 से लेकर आती 14.0 तक, तो हमारा कहलाता है स्टूडेंट बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि पीएच अगर हमारी 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। तो यहाँ पर लिखा है 0 to less than 7 एसिडिक, मोर देन 7 to 14, मोर देन 7 to 14 इज बेसिक। अब इधर की तरफ आप जब स्टूडेंट चलेंगे, एसिडिक करेक्टर की आप तरफ चलेंगे, तो क्या इंक्रीज होने वाले स्टूडेंट, एच पॉजिटिव आयन। तो एसिडिक होगा तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, साथ साथ एसिडिक नेचर भी इंक्रीज ज़्यादा होगी। ऐसे सिमिलरली स्टूडेंट आप इधर की तरफ चलेंगे, यानी 14 की तरफ मूव करेंगे, वी वांट टू मूव 14, तो इंक्रीज इन ओ एच आयन कंसनट्रेशन। तो ओ एच आयन की कंसनट्रेशन स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगी और बेसिक करेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरा पीएच स्केल है। 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हमें सीखना है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है, एग्जैक्ट 7, तो किस क्या होगा, पीएच इज 7 फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH is less than 7 for an acidic solution,
pH मोर देन 7 फॉर एन एल्काइल सोल्यूशन, मतलब क्या है स्टूडेंट, वही बात जो मैंने बताई, एक अगर 7 आ जाती है, यानी कि हमारे स्टूडेंट ये समझिए H पॉजिटिव इक्वल टू OH माइनस अगर आ जाए, दोनों इक्वल हो जाएं, तो इट मीन्स दिस इज़ द न्यूट्रल। H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएं तो एसिडिक, H पॉजिटिव कम हो जाएं यानी कि OH माइनस ज़्यादा हो जाएं तो बेसिक या एल्केलाइन सोल्यूशन। अब इन कुछ और चीज़ें हमें समझनी है कि अगर स्टूडेंट हमारी पीएच, किसी सॉल्यूशन की पीएच स्टूडेंट हमारी 0, 1, 2, 3 हो, 0, 1, 2, 3 है, तो उनको हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड में। अगर हमारी पीएच 4, 5, 6, 7 के आसपास आती है तो इट मीन्स दिस इज द वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और अगर हमारी 7 आ जाती है स्टूडेंट तो वो कहलाते हैं न्यूट्रल। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हमारी पीएच आती है 8, 9 और 10 आती है तो कंसिडर वीक बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड इफ़ द pH 12, 13 एंड 14 तो pH कंसिडर द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट ये क्या है कि अगर हमारी pH रेंज 0, 1, 2, 3 पर रहेगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, 4, 5, 6, 7 पर रहेगी तो वीक एसिड की तरह। ऐसे ही 8, 9, 10 के आसपास हमारी pH आती है स्टूडेंट तो वीक बेस चलेगा, और 12, 13, 14 अगर आती है तो हमारी स्टूडेंट क्या होता है, वो हमारा बन जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। 11 भी स्टूडेंट जो है हमारा वीक बेस में ही कंसिडर होता है। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसे एक बार ज़रूर रिकॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।